धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मेयर पद के लिए इस बार कुल 29 प्रत्याशी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन कड़ी टक्कर 3 प्रत्याशियों के बीच ही मानी जा रही है, जिसमें धनबाद के पूर्व मेयर से झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित मेयर पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा समर्थित महापौर पद के उम्मीदवार संजीव अग्रवाल और झरिया से पूर्व विधायक सिंह मेंशन के युवराज संजीव सिंह शामिल हैं, जो स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में हैं। वैसे तो धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए खड़े हुए सभी 29 प्रत्याशी अपने अपने चुनावी वादों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन मेयर पद के लिए असली जंग धनबाद के 3 कद्दावर नेताओं के बीच ही मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात, इन तीनों नेताओं का संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही रहा है। ऐसे में यह चुनाव और दिलचस्प हो गया है। वर्ष 2015 में हुए पिछले धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए कुल 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें 93,136 मतों के साथ चंद्रशेखर अग्रवाल विजयी रहे थे। उस दौरान वह भाजपा के हुआ करते थे, लेकिन चुनाव उन्होंने स्वतंत्र रूप से लड़ा था। लेकिन इस बार उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है और उन्हें जेएमएम ने अपना मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। मुझे तो लगता है कि आप लोग का भी समर्थन हम लोग के साथ सदा रहा है, इसलिए आप जिसका जवाब आप खुद हैं और जनता का अपार समर्थन है, हर तबके की जनता का समर्थन है, चाहे वो सबसे निचले स्तर पे हो या सबसे ऊंचे। सबों ने अपने अपने काम का विकास देखा है। अगर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग ने निचले तबकों का विकास किया है, तो अब बहुत सारे कामों से मिडिल क्लास, अपर क्लास सबका हम लोग ने विकास का ध्यान में रखा है और आगे भी इसको रखेंगे। और इसी पर हम लोग चुनाव विकास के मुद्दे पर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें बची हैं और सब पे काम होगा, पैरेलल काम होगा। वहीं इस बार भाजपा समर्थित मेयर पद के उम्मीदवार संजीव अग्रवाल हैं, जिनके नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, धनबाद सांसद, विधायक समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता नजर आए थे। वैसे संजीव अग्रवाल को इससे पूर्व चुनाव लड़ने का तो अनुभव नहीं रहा है, लेकिन उन्हें प्रदेश कार्य समिति सदस्य के साथ भाजपा में काम करने का लंबा संगठनात्मक अनुभव रहा है। साथ ही इस चुनाव में उन्हें पार्टी के कद्दावर नेताओं का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, वो है संजीव कुमार, जिसका क्रमांक संख्या 17 और चुनाव चिन्ह मिर्च छाप है, हरी मिर्च। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी सांसद, विधायक नॉमिनेशन में आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार। लेकिन जो भाजपा के आपके लोग हैं वो एक चुनौती देंगे, क्योंकि वोट बैंक कहीं न कहीं वो सेंध लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कहीं से कोई चुनौती नहीं है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। एकक धनबाद की जनता भाजपा के साथ है, कोई चुनौती नहीं। इस तरह जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और जब जनता का आशीर्वाद है तो जीत सुनिश्चित है। तीसरे और सबसे चर्चित झरिया से भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह भी इस बार स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में हैं। दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने के कारण उन्होंने भी मेयर पद के लिए अपना दावा ठोक धनबाद नगर निगम चुनाव में गर्माहट पैदा कर दी है। बता दें कि उनका और उनके परिवार सिंह मेंशन का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह, उनकी माता कुंती देवी और वह खुद झरिया से विधायक रह चुके हैं। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में उनके जेल जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी रागिनी सिंह ने भाजपा के टिकट से झरिया विधानसभा से चुनाव जीतकर अब वह विधायक हैं। चुनाव हो रहा है और दलीय आधार पर नहीं है और इसमें सभी लोग स्वतंत्र हैं और जब चुनाव आयोग का ही ये फैसला है कि ये दलीय आधार पर नहीं हो रहा है तो इसमें निश्चित रूप से कोई बाध्यता नहीं है। बस इतना आपको ही सबसे प्रमुख चीज़ें हैं कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये समय जो महत्वपूर्ण समय है ये अगर बीत जाएगा ना तो ये वापस नहीं आएगा। हमारा अभी किसी चीज़ पर फोकस नहीं, हमारा ये फोकस है कि जो ये मौका धनबाद वासियों को, नगर निगम क्षेत्र के वासियों को मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य से मिला है और उस सौभाग्य को, ये खुशी को, इस त्यौहार को और इस ताकत को
खोने का प्रयास ना करें। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इसमें आए, बाकी बातें बाद में देखी जाए।